कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, कभी कभी कुछ काम करने के लिए ना जोखिम उठाना पड़ता है, तभी इंसान सफल बनता है। तो जोखिम उठाने से डरो मत, उठा लो मेरे विश्वास पर। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद मैं असफल रहूं, नहीं। जब तुम पूरी मेहनत से, ईमानदारी से करोगे ना, सच्चाई से करोगे, तो तुम सफल ज़रूर होगे, ज़रूर होगे। और इस चीज़ को मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पूरा पूरा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और सुनो, किसी की अफवाहों पर ना, या किसी की बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना, क्योंकि कई लोग ना तुम्हें भड़काने की बहुत कोशिश करते हैं किसी और के खिलाफ। क्योंकि जिनसे वो नफरत करते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, और तुम उनसे बात करते हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और इसी वजह से वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम वैसा मत करना, तुम उनकी बातों में आकर उस इंसान से अपने रिश्ते खराब मत करना, जो तुम्हारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अपने रिश्तों को वैसा ही रखना जैसे हैं। किसी और के कहने पर, कुछ करने पर बिल्कुल उन पर यकीन मत करना, जब तक अपनी आंखों से ना देखो। और एक बात कहूँ, जो तुम मेरी रोज़ दिन रात पूजा करते हो ना, जब मेरी आरती करते हो, तो बिना घंटी के मत किया करो। घंटी ज़रूर बजाया करो। घंटी बजाने से ना घर में शुद्धता आती है। और मैं तुम्हें हर बारी कह चुका हूँ कि घंटी बजाया करो। हो सके तो शंख बजाया करो। तुम्हें शंखनाद करना नहीं आता ना, मैं तुम्हें शंखनाद करना सिखाऊंगा। और शंखनाद किया करो। जो शंखनाद की जो ध्वनि है ना, जो तुम्हारे पूरे घर में गूंजेगी ना, तो देखना तुम्हारे घर से इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे भाग जाएंगी कि बस वो कभी लौट के नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। और तुम्हारे घर से कोसों दूर चली जाएंगी, कोसों दूर। इस बात को ध्यान रखना। और सुनो, कुछ सच तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ सच ऐसे होंगे जो कड़वे होंगे, लेकिन वो सच तुम्हारे सामने लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब तक मैं तुम्हें अंधविश्वास में रखूं, कब तक तुम्हें झूठे चीज़ों का दिलासा देता रहूं? नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि जो सामने वाला तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है वो मैं करूं, सिर्फ तुम्हारे चंद खुशियों के लिए, कुछ दिनों की खुशियों के लिए, जो आगे चलकर तुम्हारी ज़िंदगी में कड़वाहट घोल दे। नहीं, मैं वैसा नहीं होने दूंगा। सच आएगा तुम्हारे सामने, बहुत जल्द आएगा, मैं लेकर आऊँगा। लेकिन तुम एक वादा करो, तुम टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, तुम सामना करोगे। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो, और तुम टूट नहीं सकते। तुम्हें खड़ा होना होगा दोबारा से, और ये सोचना होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें वहां तक पहुंचा दिया। इस बात को ध्यान रखना, सकारात्मक सोचना। एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी होना, चाहे विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना हो या अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, हर चीज़ ना मुझ पर डाल दिया करो, हर एक चीज़। देखो, जो भी होता है ना, वो मेरी मर्जी के मुताबिक होता है, जो मैं चाहता हूँ वो होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन वो गलत चीज़ें कुछ अच्छा होने के लिए होती हैं। ये समझो कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन तुम्हारे कान्हा के हिसाब से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना, अनुभव देना, सिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और मुझे तुम्हें समझाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो मैं अपनाऊंगा। और एक बात कहूँ, तुम्हारे जो घर के कर्मचारी हैं, जो सहायक कर्मी हैं ना, थोड़ा उन पर नज़र रखा करो। थोड़ी वो चीज़ें इधर से उधर कर रहे हैं, थोड़ा उन पर ध्यान रखना। उनसे कुछ कहना मत, लेकिन बस उन पर ध्यान रखना। और कोशिश करना जानने की उन्हें किस चीज़ की मजबूरी है, वो क्या चीज़ चाहते हैं। अगर वो तुम्हारे घर से कुछ लेते भी हैं, तो ज़रा सा कुछ राशन वाशन लेते होंगे। अगर तुम उनकी वही मजबूरियों को पूरा कर दो, खुद से पूरा कर दो, तो तुम्हारे हाथ से दो चीज़ होंगी। एक तो तुम्हारे घर की चीज़ें इधर से उधर नहीं होंगी, तुम्हारे सामने रहेंगी। और दूसरा, तुम जब उनकी ज़रूरतों को खुद से पूरा करोगे ना, मांग कर, अगर वो तुमसे लेंगे और तुम खुद से पूरा करोगे, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी होंगी। ना तुम्हारे हाथ से कुछ गलत होगा, ना उनके हाथ से। और ना इसमें तुम्हारा ही पुण्य होगा, तुम्हारा ही फल होगा, और उनके घर का पेट भरेगा। और कितने लोगों के मुंह में वो अन्न जाएगा ना, तुम्हें वो बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, दिल से आशीर्वाद देंगे। देखो, अगर कोई ऐसी चीज़ करता है ना, तो वो जानबूझकर नहीं करता, वो पेट करवाता है। जो शरीर के साथ ये पेट लगा कर दिया है ना मैंने, ये पेट भूखा होता है और ये खाना मांगता है। और अगर ये खाना मिल जाएगा तो वो क्यों करेंगे ऐसा? उनकी मजबूरी करवाती है ये, तो उसकी मजबूरियों को ही ख़त्म कर दो तुम। और देखो मेरे बच्चे,
जब कोई मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उस पर हमेशा एक रास्ता होता है आगे बढ़ने के लिए, एक उम्मीद होती है। और अगर कोई काम ना करना चाहे ना, तो उसके पास हज़ार बहाने होते हैं काम ना करने के। कभी उसके पास पैसा नहीं होता, कभी उसके पास वाहन नहीं होता, कभी उसके पास समय नहीं होता। बहुत तरह तरह के बहाने हैं, बहुत तरह तरह के। इतने तो मैं कह भी नहीं सकता, इतने बहाने इंसान मार देता है। कभी वो अपने शरीर का बहाना लगा देता है। तो बहुत तरह के बहाने हैं। तो ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और जिन इंसानों को आगे बढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है ना, तो वो बंदिशों में भी रहकर अपना दिमाग लगाकर अपने रास्ते खुद ब खुद बनाते हैं और उन बंदिशों से भी अपने रास्ते बनाकर उन्नति कर जाते हैं। तो वो हर किसी में नहीं होता। हर किसी का दिमाग, हर किसी की चीज़ें, वो सब अलग अलग होती हैं। तो अगर मन में इच्छा प्रकट हो जाए ना कि कुछ करना है, तो उसके लिए तो हज़ार रास्ते मैं बनाता हूँ खुद से। और अगर कोई ना ही करना चाहे, सिर्फ बैठ कर खाना चाहे, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वो ये सोचे कि उसके सामने थाली रखी है और कोई आए और उसके मुंह में आकर डाले, उसके मुंह में आकर खिलाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसे खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से निवाला तोड़ कर खाना होगा। ये उसे खुद से करना होगा। तो कुछ चीज़ें ना उन्हें समझनी होंगी। अगर वो नहीं समझ रहे, तो वक्त उन्हें बहुत जल्दी समझा देगा। और ऐसा समझाएगा ना कि दोबारा गलती करने से पहले ना वो हज़ार बार सोचेंगे कि वो करें या ना करें। तो तुम तो निश्चिंत हो जाओ, तुम चुप रहो। और सुनो, धोखेबाजों से बचकर रहना। जो तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है, वो तुम्हें बार बार धोखा दे सकता है। इस बात को ध्यान रखना। तो किसी पर विश्वास मत करना, और ऐसे इंसानों पर तो बिल्कुल नहीं जो झूठ बोलने में माहिर हो और तुमसे कई बार झूठ बोल चुके हो, कई बार, और तुमसे कई बार माफ़ी मांगने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनकी फितरत बन चुकी है और उन्हें लगता है कि अब तुम उन पर विश्वास कर लोगे। लेकिन उन पर विश्वास तुम बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। नहीं तो वो तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देंगे, बहुत बड़ा धोखा, जिसे तुम संभाल भी नहीं पाओगे, याद रखना। और सुनो, तुम्हारा जो जीवन साथी है ना, जो तुम्हारा पति है, उसकी कुछ संगत गलत है। तो उनकी संगतों को दूर करने की कोशिश करो, नहीं तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, और ज़्यादा ऐसी चीज़ों में चले जाएंगे जहाँ से तुम्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नशों की आदत उन्हें लग चुकी है उस गलत संगत में आकर। तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें सख्ती बरतनी होगी। देखो, मैं नहीं कहता कि लड़ाई झगड़ा करो, बहस करो, लेकिन जो समझदारी से तुम कर सकते हो अपनी, वो करो, ठीक है ना। देखो, अगर तुम्हारे दिलासे से, तुम्हारे प्यार से किसी की ज़िंदगी संवरती है, किसी को शांति मिलती है ना, तुम्हारे दो शब्दों से किसी का दुख कम होता है, तो वो तुम्हें करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम कान्हा के बच्चे हो। और ये तुम करना किसी का भला ही कर रहे हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हो, किसी के दिल को तुम हल्का कर रहे हो, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि तीसरा इंसान देखेगा तो क्या कहेगा, कोई बात नहीं। देखो, किसी इंसान के लिए इंसान ही काम आते हैं। तो अगर कोई कुछ कहता है, सोचता है, तो सोचने दो। तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये तुम्हारा दिल जानता है, मैं जानता हूँ, और वो इंसान जानता है। तो तुम्हें किसी के भी आगे कोई सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के भी आगे। ये तुमसे मैं कहता हूँ। जब तुम्हारा कृष्ण गवाह है इस चीज़ का कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो बस किसी को सफाई मत देना। और सुनो, जहाँ भी जाया करो ना, तो एक बार मेरी भागवत गीता का नाम लेकर या मेरा कोई भी एक श्लोक पढ़कर ना भागवत गीता का, तब घर से बाहर कदम निकाला करो। इससे तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।